हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो। तो कैसे हैं आप? सब बढ़िया। तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, वो है मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज। और मीटर ब्रिज को पढ़ने से पहले मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वो है व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसको हमने पीछे भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, यहाँ थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे, फिर उसकी एप्लीकेशन मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज उसको पढ़ेंगे। और आज मतलब उस स्लाइड वायर ब्रिज के अंदर A to Z टॉपिक को कवर करेंगे, इवन बेसिक से उठाएंगे एडवांस तक, बोर्ड लेवल क्या, कंपटीशन लेवल क्या, कुछ भी इससे बाहर नहीं आएगा, सब कवर कर लेंगे आज के इस टॉपिक में। तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है किरचॉफ्स लॉ की, वो एक बार उसको जरूर देख ले, तब व्हीटस्टोन ब्रिज जो है समझ में आएगा। तो किरचॉफ्स लॉ नहीं देखा तो पहले किरचॉफ्स लॉ देखिए, फिर ये वीडियो देखिए, फिर आगे बढ़ते रहिए। तो करते हैं शुरू। मैं हूँ सक्षम वत्स, आपका फिजिक्स टीचर, और करते हैं अपना ये खूबसूरत सा लेक्चर शुरू। तो मीटर ब्रिज को पढ़ने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल पढ़ेंगे जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन साइंटिस्ट है, उसने एक कॉन्सेप्ट दिया, इसलिए इसका नाम रखा गया व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो ब्रिज क्या होता है? ब्रिज लाइक कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को अटैच करने वाला पुल, इसको ब्रिज बोलते हैं। बट यहाँ ब्रिज क्या है? एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट भी कैसा? तो चार रेजिस्टेंसेस का। किस तरह से? यहाँ देखेंगे हम, एक रेजिस्टेंस ये है हमारे पास, और एक रेजिस्टेंस ये है, एक यहां पर और एक यहां पर। ऐसे चार रेजिस्टेंसेस मान लो हमको दिए हुए हैं। इस तरह की अरेंजमेंट होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की। मान लो मैं इसको कहता हूं P, इसको कहता हूं Q, इसको कहता हूं R, इसको कहता हूं S। ठीक है। और ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, ये D पॉइंट, B और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं जो इस आर्म से फ्लो करने वाले करंट को मेजर करने का काम करेगा। A पॉइंट को हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, दूसरा एंड C से कनेक्ट हो जाता है। ये सर्किट कंप्लीट हो गया। इस अरेंजमेंट को एक ब्रिज बोलते हैं, और इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज कब बोलेंगे वो समझो। तो यहां चार रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन गिवन है, P, Q, R, S। मान लो ये जो आर्म है BD, इस आर्म से जो करंट फ्लो कर रहा है वो है IG। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है? व्हीटस्टोन ब्रिज ये कहता है कि अगर इफ IG इज 0, IG क्या हो, यानी कि इस BD आर्म से फ्लो करने वाला करंट अगर 0 होगा तो P और Q का रेशो बराबर होगा R और S के रेशो के। P अपॉन Q, R अपॉन S, दिस बाय दिस इक्वल होगा। ठीक है। या हम इसको क्या कह सकते हैं, इस R को यहां ले आऊं, Q को वहां ले जाऊं, तो क्या होगा? P अपॉन R इक्वल्स टू Q अपॉन S। ये भी बोल सकते हो आप, यानी कि दिस अपॉन दिस, ये, या दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, ये दोनों ही कंडीशन ट्रू है। यहां से हमने डिराइव करके देखी है, P बाय R, Q बाय S, या P बाय Q, R बाय S। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि ये क्या है? एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। यानी अकॉर्डिंग टू द व्हीटस्टोन ब्रिज, इफ करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0, तो P और Q का रेशो R और S का रेशो बराबर होगा। या उल्टा कह सकते हो कि अगर P Q का रेशो R और S के रेशो के इक्वल है तो इस आर्म से कोई भी करंट नहीं जाएगा, BD से कोई भी करंट नहीं जाएगा। अब मान लो BD से करंट अगर नहीं गया तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि B और D का पोटेंशियल सेम है, इक्वल है, तभी पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा और करंट 0 आएगा। ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज का कहना था। ठीक है,
तो उसने कह दिया। अब कह दिया तो प्रूफ भी तो होना चाहिए, तो चलो प्रूफ देखते हैं। प्रूफ ऑफ दिस प्रिंसिपल, क्या वास्तव में ऐसा होता भी है कि नहीं, चलो देखते हैं। मान लो इस बैटरी ने करंट सप्लाई किया I, मैं कहता हूं A से करंट गया I1, इससे देखो करंट कितना गया I1, तो यहां से कितना जाएगा I आया, I1 इधर चला गया, तो यहां से कितना जाएगा I माइनस I1। मान लो भी 10 एम्पियर आया, 3 इधर गया तो 7 इधर जाएगा ना, 10 माइनस 3, तो I1 इधर गया तो इधर कितना गया I माइनस I1। लो जी I1 यहां पहुंच गया, यहां पहुंचने के बाद इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद इधर IG चला गया, तो इधर कितना जाएगा I1 माइनस IG, सेम कॉन्सेप्ट, I1 आया, IG इधर गया तो उधर I1 माइनस IG। अब ये IG यहां आ गया और यहां आ गया I माइनस I1, ये दोनों मिलकर यहां से जाएंगे तो बन जाएगा I माइनस I1, तो था इसमें क्या जुड़ गया IG जुड़ गया भाई, ठीक है। अब ये करंट यहां आ गया और ये I1 माइनस IG यहां आ गया, इन दोनों को जोड़ दो तो देखोगे IG से IG कैंसिल हो जाएगा, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा I जो करंट वापस आ जाएगा। तो ये तो हमने किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ लगाया, जंक्शन लॉ, और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया। नाउ हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एट लूप, कौन सा, ये ले लो A B D A, मान लो एक लूप ये लेते हैं, एक लूप ये लेते हैं, एट लूप ABDA, एट लूप ABDA, ठीक है। देखो ABDA, इस लूप पर अप्लाई करते हैं, चलो स्टेप बाय स्टेप, जैसा हमने KVL में सीखा था। अब फिर कह रहा हूं जिसने KVL नहीं पढ़ रखा, KCL नहीं पढ़ रखा, उसको समझ नहीं आएगा, इसलिए पहले वो वीडियो देख लेना, तब आपको ये समझ में आएगा। चलो जिन्होंने देख रखा है उनके लिए आगे बढ़ते हैं। ABDA, जैसा लिखा वैसा ही पढ़ना है। हम चले A से B, करंट चला A से B, हमारी और करंट की डायरेक्शन सेम हो गई, तो I इंटू में R, रेजिस्टेंस यहाँ P है ना, तो करंट इंटू में रेजिस्टेंस, यानी कि I1 इंटू में P, I1 इंटू P, और क्योंकि मेरी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है, इसलिए क्या लेंगे माइनस का साइन, क्या ले लेंगे माइनस का साइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा I1P। फिर B से D, जब B से D बढ़ेंगे तो करंट की डायरेक्शन अगेन सेम है, तो करंट ये रेजिस्टेंस ये, तो IG इंटू में G, देखो यहां से B से D, करंट की डायरेक्शन B से D, हमारी डायरेक्शन B से D, तो माइनस का ले लेंगे करंट इंटू रेजिस्टेंस IG इंटू G। D से A जाएंगे तो करंट A से D आ रहा है, हम अपोजिट जा रहे हैं, तो जब अपोजिट होगा तो प्लस होगा, तो करंट हो गया I माइनस I1, रेजिस्टेंस हो गया R, तो प्लस का I माइनस I1 इंटू R इक्वल टू 0। इसको रखो इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली फिर अप्लाई कर दो, अप्लाइंग KVL, अब कौन सा लूप ले, BCDB, एट लूप BCDB, BCDB, चलो अप्लाई करो। B से C करंट की डायरेक्शन सेम है, तो माइनस का लेंगे I1 माइनस IG इंटू में Q, ठीक है। C से D करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, देखो ऑपोजिट है तो क्या लेंगे प्लस का लेंगे, I माइनस I1 प्लस IG इंटू में S, ये करंट ये रेजिस्टेंस। यहां D से B जाएंगे, अगेन करंट की डायरेक्शन B से D अपोजिट आ गई, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस प्लस का लेंगे, तो प्लस का IG इंटू G इक्वल टू 0। इसको रखो इक्वेशन 2। अब हमने दोनों में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा के ये इक्वेशन बना ली। प्रिंसिपल में क्या है, IG 0 होना चाहिए, तो मान लो नाउ अगर मैं कहूं कि IG 0 है, यहां से कोई करंट नहीं जा रहा, अगर मैं ऐसा कहता हूं तो इक्वेशन 1 से क्या आएगा हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो, माइनस का I1P, ये तो 0 हो गया, IG 0 0 इंटू समथिंग, ये 0 वैल्यू पुट करनी है तो 0 हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं, बच गया प्लस I माइनस I1 इंटू R इक्वल टू 0। इस I1P को उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा I माइनस I1 R इज इक्वल्स टू I1P। इसको रखो इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या होगा, 2 से क्या आएगा देखो,
ये 0 हो गया इजी, तो बचा I1, I1 इंटू में Q और माइनस बाहर साइन है तो माइनस I1 इंटू Q। यहाँ क्या बचा, ये 0 हो गया, प्लस का I माइनस I1 ये 0 हो गया इंटू में S, फिर ये 0 हो गया तो इक्वल टू 0। यहाँ से I1 Q को उधर ले जाते तो क्या बन गया, I माइनस I1 S इज इक्वल्स टू I1 Q। इक्वेशन नंबर 4 कर दो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 3 बाय इक्वेशन नंबर 4। 3 और 4 को आपस में डिवाइड कर दो, क्या आएगा देखो, I माइनस I1 इंटू R, इधर क्या है I माइनस I1 इंटू S, उधर है I1P और इधर है I1Q। I1 A1 को मार दिया, इसने इसको मार दिया, तो ये बन गया P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S। क्लियर हुई बात। तो हमने क्या माना कि Ig जो है यानी कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जा रहा, तो देखो रेशो P बाय क्यू आर बाय एस के इक्वल आया ना। यही प्रिंसिपल हमने प्रूव करना था, ऐसा ही विल्सन ब्रिज ने प्रूव किया। ठीक, तो ये कंसेप्ट कई कॉम्प्लेक्स सर्किट पे जब हम अप्लाई करते हैं तो बड़े आसानी से वो सोल्व हो जाते हैं। दूसरा, फिर विल्सन ब्रिज अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने में बड़ा हेल्प करता है। कैसे करेगा, तो यही उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज, जिसको हम अभी करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से पॉज करो और इसको नोट करो, कॉपी पेन उठाओ, नोट्स बनाना शुरू करो, जल्दी से ये स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिया, ताकि स्क्रीनशॉट का फ़ायदा यह है कि बाद में भी आप नोट कर सकते हो। पॉज करने पे तो कई देर लगेगी आपको लिखने में, तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप बाद में लिख सकते हो। चलो रब कर दें। चलो अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, वो है मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्यों बोलते हैं इनको, तो जरा हम आपको बताएंगे मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज क्यों बोलते हैं। पहली बात, मीटर ब्रिज क्या है, तो इट इज अ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज वास्तव में क्या है, प्रैक्टिकल फॉर्म है मीटर ब्रिज की। अभी तो हमने थ्योरी पढ़ी, अब प्रैक्टिकली कैसे, तो जब आप लैब में जाओगे, स्कूल के अंदर लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करने जाओगे, तो ये आपका दूसरा ही एक्सपेरिमेंट है। पहला एक्सपेरिमेंट ओम्स लॉ का आता है, उसके बाद दूसरा ही एक्सपेरिमेंट आपका किसका आता है, मीटर ब्रिज का आता है। वहाँ इंस्ट्रूमेंट रखा होता है जिसको मीटर ब्रिज बोलते हैं। तो ये लकड़ी नुमा होता है, लकड़ी का एक फट्टा होता है लगभग 1 मीटर का, उसी के ऊपर ये सारी अरेंजमेंट होती है, पी भी, क्यू भी, आर भी, एस भी। कैसे करेंगे इसको हम देखते हैं अभी। तो वास्तव में क्या है, इट इज ए प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअली में कैसा दिखता है, वो चीज है। फिर इसका प्रिंसिपल क्या होगा, व्हाट इज द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल वही है जो, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल फॉर्म है, तो इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या था, दैट इज इफ Ig इज 0, यानी गैल्वेनोमीटर से करंट क्या हो, 0 होगा, तो P और Q का रेशो R और S के रेशो के बराबर होगा। P बाय Q इज इक्वल्स टू R बाय S, इक्वल आएगा। चलो जरा देख लें ये होता कैसा है, कंस्ट्रक्शन जरा पढ़ लें इसकी, क्या होते हैं कंस्ट्रक्शन। चलो देखो, तो ऐसे इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। इस तरह की कुछ हमारे पास कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं। इन कॉपर स्ट्रिप्स को हम कहाँ लगा देते हैं, एक लकड़ी के फट्टे के ऊपर, ठीक है। तो इस लकड़ी के फट्टे के ऊपर लगाकर और फिर इनसे कनेक्शन किए जाएंगे।
तो मान लो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो अरेंजमेंट मैंने बनाई है, ये वास्तव में कॉपर की स्ट्रिप्स हैं मोटी मोटी, ठीक है, इस तरह से। अब क्या होता है, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये क्या है आपके थिक कॉपर स्ट्रिप्स, थिक कॉपर स्ट्रिप्स, और इनके बीच में ए से बी हम कनेक्ट कर देते हैं एक वायर को, ए से बी। थोड़ा सा इसको मैं डार्क कर दूं आपको दिखाने के लिए। तो एक वायर कनेक्ट करते हैं हम, जहां से करंट पास होगा। ये तो मैंने वैसे डार्क कर दिया, आपने सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी है, सिंपल, ठीक है। और यहां जो है इस एंड पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा R, जो हमें कैलकुलेट करना है। और ये जो एंड नजर आ रहा है आपको, इस एंड पे कनेक्ट होता है अपना, इसको बोलते हैं RB, मींस रेजिस्टेंस बॉक्स। इसको रेजिस्टेंस बॉक्स बोल देते हैं। ये अननोन रेजिस्टेंस है जो हमें फाइंड आउट करना है। ए और बी के अक्रॉस ये क्या है, वायर है। फिर एक पॉइंट यहां भी कनेक्ट होता है, मान लो ये पॉइंट C, ये D, ये E, ये F, ये G। E पॉइंट से क्या कनेक्ट होता है, तो E पॉइंट से कनेक्ट होता है एक गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के साथ एक पेन टाइप की डिवाइस कनेक्ट होती है जिसे बोलते हैं हम जॉकी। यानी कि जो J लिखा मैंने, ये जो पेन टाइप की डिवाइस नजर आ रही है आपको, वास्तव में इसका नाम क्या है, जॉकी। जैसे मैंने मार्कर लिख रखा है ना, मार्कर, ऐसे ही पेन टाइप की डिवाइस होती है प्लास्टिक का। आगे का हिस्सा जो इसका मेटालिक होगा, पीछे वाला हिस्सा भी कैसा होगा, मेटालिक होता है। दोनों मेटालिक होते हैं। तो यहां से जैसे वायर पे टच करेंगे तो ये करंट यहां से पास करके यहां देगा, वो उसके क्रॉस पे गैल्वेनोमीटर से जाएगा, और गैल्वेनोमीटर बताएगा कितना करंट जा रहा है। तो ये चेक करने के काम आएगा कि किस पॉइंट पर इस हिस्से से, ये जो E, ये जो लिखा मैंने हिस्सा E पॉइंट, E से लेकर और इस J पॉइंट तक कहां पर करंट नहीं जा रहा है। अगर करंट नहीं जाएगा तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या आएगी, 0 आएगी। फिर ये जो वायर ली है मैंने AB, वायर किस चीज की बनी होती है, तो वायर लेते हैं हम एलॉयज की। एलॉयज कैसे, तो मैंने पहले बताया भी था आपको कि इसके अंदर ये जो जॉकी लेंगे, इस जॉकी का काम है करंट को कैच करना, कितना करंट पास हो रहा है। तो जॉकी को हम क्या करते हैं, यहां टच कराएंगे, यहां टच कराएंगे, यहां टच कराएंगे, टच कराएंगे। जॉकी को रगड़ते नहीं है, ये ध्यान रखना। कई बार लैब में भी जाके बच्चे क्या करते हैं, रगड़ देते हैं। तो रगड़ते हुए नहीं ले जाना, क्या करना है, लिफ्ट करना है, प्लेस करना है, लिफ्ट करना, प्लेस करना, लिफ्ट करना, प्लेस करना, ऐसे करते हुए जाएंगे ए से लेकर बी तक। और वो पॉइंट देखेंगे जहां पे करंट बिल्कुल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो कई बार मान लो अगर हम इसको रगड़ देते हैं या टेम्परेचर वेरी कर जाता है, तो हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है किसी भी कंडक्टर का अगर टेम्परेचर चेंज हो। तो टेम्परेचर के साथ किसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, एलॉयज का। और किस तरह के एलॉयज, तो कॉन्स्टेंटन या फिर क्या, मैंगनीन। कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन ऐसी वायर हैं जो इसमें इस्तेमाल की जाती है। क्यों इस्तेमाल की जाती है, ताकि इससे यानी जो इसका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज ना हो, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस चेंज होता है तो फिर ये सारा सर्किट जो है गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ऐसा करते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट और मैंगनीन की बनी हुई वायर होती है। और फिर इस ए पॉइंट से हम क्या करते हैं, एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। जरा बैटरी को थोड़ा सा यहाँ ले आए, इस तरह से हम क्या कनेक्ट कर देते हैं, एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी वोल्टेज कुछ भी हो सकते हैं। मान लो इसकी EMF E है। अब A से लेकर B तक की जो वायर है, ये लेंथ कैसी है, तो लेंथ को मेजर करने के लिए यहां पर हम एक लगाते हैं स्केल, मीटर स्केल है ये, और इसकी लंबाई होती है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का मतलब समझ गए, यानी कि 1 मीटर का ये स्केल लगा हुआ है। तो 1 मीटर का स्केल लगा हुआ है, तो वायर की लंबाई भी कितनी हो गई, एक ही
है ना। तो 0 से लेके 100 सेंटीमीटर, यानी कि ये वायर 1 मीटर की होती है, इसीलिए इसका नाम क्या है, मीटर ब्रिज है। ठीक है, 1 मीटर की वायर इस्तेमाल करते हैं। एक चीज और वायर के लिए जो आपने ध्यान रखनी है कि वायर का जो एरिया है दैट शुड बी यूनिफॉर्म, क्रॉस सेक्शनल एरिया। मींस क्या है कि आपके पास ये जो वायर है ए बी, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब कहीं से भी ये पतली मोटी नहीं होनी चाहिए, एक जैसी मोटाई की ये होनी चाहिए। ठीक, तो ये जो अरेंजमेंट बनी इसको बोलते हैं हम मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज। इसको रखते कहाँ है, एक लकड़ी का फट्टा होता है, लकड़ी के फट्टे के ऊपर सारे अरेंजमेंट होती है। जब लैब में जाओगे तो आराम से इसको देख भी पाओगे। एक दो चीजें और समझ लो इसकी, ये जो मैंने रेजिस्टेंस लगाया ये अननोन रेजिस्टेंस है। ये कैसा है, अननोन रेजिस्टेंस, यानी कि इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। आरबी क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स है। ये भी एक इस तरह की मतलब इस तरह का डिवाइस होता है। देखो ऐसा ये बॉक्स होता है, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे की लगी होती हैं, ये की लगी होती हैं। इस की से हम क्या करते हैं, इस की को अगर यहां से निकालेंगे इस तरह से तो रेजिस्टेंस इंक्लूड होता है। तो रेजिस्टेंस को घटाने बढ़ाने का काम हम रेजिस्टेंस बॉक्स से कर सकते हैं। अब ये जो गैप है हम इन दोनों को रिप्लेस भी कर सकते हैं, इसको यहां लगा सकते हैं, इसको इधर लगा सकते हैं। ऐसा करने से यहां पर जो रीडिंग आएगी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कई बार क्वेश्चन भी आता है कि क्या हम इसको रिप्लेस कर दें तो नल पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा। नल पॉइंट किसको बोलते हैं, जहां पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, है ना। तो जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, उसको नल पॉइंट बोलते हैं। तो नल पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इसको इससे रिप्लेस कर दो या इसको इससे रिप्लेस कर दो। बात समझ में आई। तो कई बुक में आपको ये आर यहाँ में मिल सकता है, रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ लिखा मिल सकता है, तो गलत नहीं है, वो भी सही है। ठीक है, वो आप कर सकते हो, प्रिंसिपल अप्लाई करते हो, बस आपको ध्यान रखना है। तो ये कंस्ट्रक्शन हुई। अब ये वर्क कैसे करता है, कैसे हम अननोन रेजिस्टेंस आर को फाइंड आउट करेंगे, बड़ा मजेदार है, बहुत आसान है। तो एक बार इसको नोट करो, फिर हम वर्किंग करते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। जल्दी से पॉज करके नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो ले लिया होगा सबने, बढ़े आगे। चलो वर्किंग देखते हैं। तो थोड़ा सा इस हिस्से को रब कर लेते हैं क्योंकि डायग्राम तो हमारे काम आने वाला है। और इसको रब कर लिया, इसको रब कर लिया, और थोड़ा सा बस इसी को कर लेते हैं, इन्हीं में काम बन जाएगी बात हमारी। चलो अब देखो भी वर्किंग कैसे होती है। वर्किंग स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम करना होता है। क्या करना होता है, इस जोकी को उठाओ और पहले इस ए पॉइंट के पास टच करके चेक करो। देखो आपके पास गैल्वेनोमीटर इस तरह का होता है, ये गैल्वेनोमीटर है, इसकी सुई बिल्कुल सेंटर पे होती है, जीरो है, इधर मैक्सिमम है, इधर मैक्सिमम। ये सुई इधर लेफ्ट में भी जा सकती है, राइट में भी जा सकती है। मान लो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। तो मान लो जब ए पॉइंट पर टच किया तो गैल्वेनोमीटर सुई जानी चाहिए इधर, मान लो आती है इधर। तो जब बी पे टच करोगे, कहां टच करोगे, बी पर, तो ये जो रीडिंग है, ये जो एरो है, ये आपका कहां जाएगा, इधर। ए पर टच किया तो इधर, और बी पर टच किया तो इधर। तो इसका मतलब मैं जब ए से बी जाऊंगा, सोचो ए से बी जाऊंगा तो क्या ये जो सुई है ये ऐसे 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 ऐसे, मतलब ये सुई ऐसे चलेगी। तो इनके बीच में कोई एक पॉइंट मिलेगा, जब वो सुई कहां आएगी, जीरो पे। वही पॉइंट ढूंढना है हमने, वही पॉइंट ढूंढना है। तो सबसे पहला काम, ए को टच किया लेफ्ट में हाई पे, बी पे टच किया राइट में हाई पे। अगर बी पे टच किया राइट में हाई पे नहीं है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कनेक्शन में गड़बड़ है, तो नल पॉइंट आएगा ही नहीं, सीधी सी बात है। तो नल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए पहले ये चेक करते हैं, उसके बाद नल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। अब मान लो नल पॉइंट फाइंड आउट करना है हमने, तो हमने एक चीज मानी कि लेट जो स्मॉल आर है बी द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ वायर। 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर, है ना। तो देखो
अब मैं कहता हूं मान लो मुझे नल पॉइंट इस जे पॉइंट पर ही मिल गया और इसकी लेंथ है एल, तो ये जो बाकी लेंथ बची ये तो हो गया देखो एल, तो ये बाकी लेंथ कितनी बच गई, टोटल 100 थी, एल इधर, तो ये 100 माइनस एल। हमने ये मान लिया कि इस जे पॉइंट पे क्या मिला है, हमें नल पॉइंट मिला है। तो ये वायर है भाई, वायर का खुद का रेजिस्टेंस होता है, तो यहां से यहां तक का भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। मान लो इस पॉइंट का नाम मैं के रख लेता हूं, चलो जे नहीं, ये तो जो की है, के पॉइंट रख लेता हूं। ए से के तक की जो लेंथ है इसका रेजिस्टेंस होगा, फिर के से बी तक लेंथ है इसका रेजिस्टेंस होगा। तो इसको हम मानेंगे P, इसको हम मानेंगे Q, ये R है और ये हमारा क्या आ जाएगा S। ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसका नाम रख लिया हमने S। चलो, तो अगर नल पॉइंट यहां मिला है तो यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ L सेंटीमीटर कितना होगा, देखो उसको हमने P माना यहां से लेके यहां तक का। अब मैं कह रहा हूं 1 सेंटीमीटर रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस R, तो 10 सेंटीमीटर का 10R, 20 सेंटीमीटर का 20R, 12 सेंटीमीटर का LR। इसी तरह हम कहें रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 100 माइनस L सेंटीमीटर, वो उसको माना Q, यानी कि इसका रेजिस्टेंस क्या माना Q, तो कितना होगा 100 माइनस L इंटू में R। आ गया भाई, P भी आ गया, Q भी आ गया, तो प्रिंसिपल अप्लाई करो। प्रिंसिपल क्या था, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या था कि भी P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S होगा अगर गैल्वेनोमीटर से कोई करंट ना जाए, और हमारे पास कंडीशन यही है कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जा रहा है। तो P कितना माना हमने LR, Q कितना माना 100 माइनस L इंटू R, R कितना है R, S कितना है S, निकालना क्या है R, तो R कितना आ जाएगा, यहाँ R से R कट जाएगा, S मल्टीप्लाई S इंटू L अपॉन 100 माइनस L, तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस R की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी आपके पास। तो कई बार एग्जाम में सीधा एक्सप्लेन करना पूछ लेते हैं कि बताओ भाई मीटर ब्रिज होता क्या है, एक्सप्लेन करो बस। तो ये सारी वर्किंग, ये सारी नोट्स जो मैंने अपने बनाए हैं, मैंने बनवाए हैं, ये अपने करके दिखाना, बहुत अच्छा सुंदर डायग्राम बनाओ, एक्सप्लेन करो, फुल मार्क्स मिलेंगे। इसको एक बार फिर नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो एक बार जल्दी से पॉज करो, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखते बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स जो बेस्ड हैं अपने व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। तो सबसे पहले एक आसान सा न्यूमेरिकल, मान लो हमारे पास इस तरह से एक अरेंजमेंट गिवन है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की का पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये जो वायर है, और थोड़ा सा यहाँ बना दिया हमने, ये R है, मान लो ये 6 ओहम, ये 3 ओहम। इस पॉइंट से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट हो गया और यहाँ से जॉकी कनेक्ट हो गई, और यहाँ बैटरी कनेक्ट कर दी हमने। मैंने कहा कि नल पॉइंट मिला है हमको 40 सेंटीमीटर पे। नल पॉइंट कितना मिल गया, मान लो इस P पॉइंट पे नल पॉइंट मिला है एंड द लेंथ ऑफ दिस सेक्शन इज 40 सेंटीमीटर। A से P 40 सेंटीमीटर पे हमें क्या मिला है, नल पॉइंट, ये गैल्वेनोमीटर है जो करंट मेजर करके देगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ R, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। तो देखो सॉल्व करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन आपने करना है। जब भी मीटर ब्रिज का क्वेश्चन आएगा इस तरह से, तो आपने एक कंसेप्ट सीधा से याद कर लेना। ये तो देखो हमें पता है P बाई इक्वल टू R बाय S, बट सीधा अप्लाई करने वाला कॉन्सेप्ट क्या है, लेफ्ट और राइट दो हिस्से बना लो, लेफ्ट वाला बटे लेफ्ट वाला, राइट वाला बटे राइट वाला, क्योंकि तो वायर में भी दो सेक्शन बनेंगे, एक नल पॉइंट आएगा तो एक लेफ्ट सेक्शन एक राइट सेक्शन, ऊपर भी दो सेक्शन, एक लेफ्ट सेक्शन एक राइट सेक्शन। फिर R चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ, आपको कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा, कहीं भी रखा हो। सीधा कंसेप्ट क्या अप्लाई करना है, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। हम ये तो करते थे, या तो हम ये कह देते थे दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, या दिस बाय दिस अपॉन दिस बाय दिस। व्हीटस्टोन ब्रिज में ये तो किया था। तो न्यूमेरिकल करते वक्त क्या करना आपने, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, बस आंसर आ जाएगा।
अब यहां तो रेजिस्टेंस दे रखे हैं 2, बट हमें तो एक ही काउंट करना होता है ना, तो दिस अपॉन दिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा। अब 6 और 3 का इक्विवेलेंट क्या होगा, बहुत टाइम कर चुके हो, 2 ओम होगा। 6 × 3 6 + 3 यानी कि 18/9 = 2। तो इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, 2 ओम। तो 2/40 2/40 इक्वल टू R अपॉन में ये कितना 60, वो 40 तो ये 60, तो R कितना आएगा 60 × 2 अपॉन में 40, ये कट गया 2 से 2 पे, ये 3 पे, तो R आ गया अपने पास 3 ओहम। कितना आ गया 3 ओम। बहुत सिंपल था, बहुत छोटा सा सवाल था। तो इसको जरा नोट कर लो पॉज करके, और फिर अगला क्वेश्चन ट्राई करो जो मैं दे रहा हूं। चलो कर लिया पॉज करके नोट, या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कुछ इस तरह का। तो हमने एक रेजिस्टेंस यहाँ ले लिया, ये भी एक मीटर ब्रिज है मान लो, इस तरह की अरेंजमेंट हमको दे रखी है, और यहाँ एक ये मान लो इस तरह से दे दिया, ये 6 ओहम, ये 3 ओहम, ये 2 ओहम। फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया R, और इसके साथ यहाँ कनेक्ट कर दिया एक रेजिस्टेंस 4 ओम। ठीक है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये वायर है, A से लेकर B तक वायर है। इसको कनेक्ट किया बैटरी के साथ, यहाँ लगा दिया हमने गैल्वेनोमीटर, और ये आ गई हमारी जॉकी J। और ये मैं कहता हूँ कि मान लो ये आया 25 सेंटीमीटर पे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ R, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। चल पॉज करो, नोट करो, ट्राई करो, जल्दी से करो, ट्राई करो फटाफट। नहीं ट्राई करोगे तो देखो बेटा आएगा नहीं, इसलिए आपको ट्राई तो करना पड़ेगा, इसलिए चीटिंग नहीं करनी, ट्राई जरूर करना है। चलो 1 2 3 4 कर लिया ट्राई, बढ़े आगे। चलो होपफुली ईमानदारी से मान लेता हूं कि सबने ट्राई कर लिया है। चलो अब देखते हैं, ये करना है दिस बाय दिस, दिस बाय दिस। 25 सेंटीमीटर ये है तो ये कितना होगा 75 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 100 होता है। इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, देखो 6 3 और 2 पैरेलल में, तो 6 और 3 हो जाएगा 2, और 2 और 2 कितना हो जाएगा, एक। इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हो, मैं निकालने वाला नहीं हूं। तो इस पूरे का इक्विवेलेंट आया 1 ओहम। तो मैं कह सकता हूं 1/25, 1/25। इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, पैरेलल में है तो R × 4/R+4, यानी कि हो गया 4R/R+4। तो 4R/R+4, 4R/R+4 डिवाइड बाय 75, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या पूरा सोल्व कर लो पहले। 1/25 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4R/R+4 हो जाएगा नीचे, और इंटू में 75। 25 से कितने पे कट जाएगा 75, 3 पे। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 + R इंटू में 3 आ जाएगा इधर, 4 + R इंटू में 3 आ गया इधर, और उधर हो गया 4R। मल्टीप्लाई करो, 3 × 4 हो गया 12 + 3R इज इक्वल्स टू 4R। 4R में से 3R गया, 4R - 3R इज इक्वल्स टू 12, तो R इज इक्वल्स टू 12 ओम। आंसर तो जिसका 12 ओम आया उसका सही है, जिसका नहीं आया वो ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहोगे तो एक दिन आंसर तो आपका सही आएगा। बहुत
मुश्किल सवाल नहीं है व्हीटस्टोन ब्रिज के, ये बेसिक सवाल कर रहा हूँ। थोड़े से एडवांस लेवल के भी आगे आगे करेंगे हम, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जो IITs में भी आए हुए हैं। तो आज ये सारा कवर हो जाएगा, इससे बाहर व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो जरा इसको पॉज करो, नोट करो, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो जल्दी से नोट करो। कर लिया? चलो कर दो रब। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इससे ऊपर का लेवल। ये भी आपने पहले ट्राई करना है, फिर हम सॉल्व करेंगे इसको। तो ये एक अरेंजमेंट दे दी गई आपको मीटर ब्रिज की, और कहा गया है आपसे कि ये A पॉइंट और ये आपका हो गया B पॉइंट। दिस इज A, दिस इज B। यहाँ बैटरी कनेक्ट कर दी, ये यहाँ S लगा हुआ है और यहाँ लगा हुआ है R। यहाँ लग गया अपना गैल्वेनोमीटर, और ये जो कि J यहाँ। और ये कहा कि नल पॉइंट आपको मिला है 40 सेंटीमीटर पे। नल पॉइंट कहाँ मिला है? 40 सेंटीमीटर पे। क्वेश्चन कहता है कि ये पहले स्टेटमेंट हो चुकी, वो उसमें नहीं लिख रहा मैं, अब इस क्वेश्चन के बाद लिख रहा हूं। इफ 2 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल with S, then null point get shifted to 25 centimeter. Then find the value of S and R. कहता पहले ये अरेंजमेंट थी जिसमें 40 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट मिलता है, फिर अगले अरेंजमेंट में कहता है इसके पैरेलल में 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, जिससे 40 सेंटीमीटर के बजाय नल पॉइंट शिफ्ट हो गया 25 सेंटीमीटर पे। तो आप ये बताओ कि इसके अंदर R और S की वैल्यू क्या होगी। चलो जल्दी से पॉज करो, ट्राई करो। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। नोट्स बनाते रहो, आगे आपके काम आएंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन को आपने कर दिया तो इसका मतलब बहुत अच्छे से आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। ठीक है, चलो 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 जल्दी से करो, फटाफट करो। चलो कर लिया होगा सबने ट्राई, बढ़े सॉल्यूशन की तरफ। चलो तो आइए मिलकर करते हैं, जिसका नहीं हुआ वो भी, और हो गया तो बहुत अच्छी बात है। चलो तो पहला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, यानी कि S अपॉन 40, S अपॉन 40, R अपॉन ये कितना 60, 40 है तो 60 ही तो होगा। 0 से 0 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 6S इज इक्वल्स टू 4R, 6S इज इक्वल टू 6S इज इक्वल टू 4R, 2 से काट दो, यानी कि 3S इज इक्वल्स टू 2R। ये इक्वेशन 1 रख लो। यहाँ से R की वैल्यू निकालनी हो R के निकाल लेंगे, S के निकाल लेंगे तो S के निकाल लेंगे। यहाँ से 2 वैल्यू आ गया मेरे पास, S आ गया 2/3R और R आ गया 3/2S। इनमें से जो इस्तेमाल करनी होगी हम कर लेंगे आगे। चलो अगले कॉन्सेप्ट में कह रहा है कि इसके पैरेलल में 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया गया। तो जब पैरेलल में 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? 2S अपॉन S प्लस 2। एक बार मल्टीप्लाई प्लस करके डिवाइड, तो ये आ जाएगा इक्विवेलेंट। डिवाइड में अब 40 की जगह उसने कहा कितना 25 सेंटीमीटर, तो डिवाइड में 25, उधर R एज इट इज है तो कितना, यहाँ 25 लेफ्ट में है तो उधर कितना होगा राइट में 75। 25 से 3 पे कट गया, 25 से 75 होता है, तो ये कितना हो गया 2S अपॉन S प्लस 2 इक्वल टू R अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6S इज इक्वल्स टू R इंटू S प्लस 2। 6S इज इक्वल्स टू R इंटू S प्लस 2। अब यहां से R की वैल्यू निकाल लो। R कितना है 3/2S है ना,
देखो यहाँ पे कर दो 6s इज इक्वल टू, क्योंकि हर कुछ s में है, एक r ही अलग लग रहा है, तो r कितना 3/2s, तो 3/2s इंटू एस प्लस 2। तो ये s है भाई, 65 नहीं है, ध्यान रखना, कई बार ये ऐसा लग जाता है, इसलिए ठीक से बना लें। तो कितना हो गया भाई, ये कहाँ था, 3 इंटू 2 6s इज इक्वल्स टू r इंटू एस प्लस 2, ये आ गया अपने पास। अब फिर हमने क्या किया, r की वैल्यू को पुट किया 3/2s, 3/2s, s ने s को मार दिया, 3 ने 6 को 2 पे काट दिया, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 4 इक्वल टू, देखो 2 इंटू 2 4 इक्वल टू आ गया s प्लस 2। तो s कितना आया 4 माइनस 2, 2 को इधर ले आओ, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, तो s हो जाएगा हमारे पास कितना 2, s कितना आ जाएगा 2, s की वैल्यू 2 यहाँ रख दो, कहाँ रखो भाई, यहाँ, r कितना आएगा 3/2 इंटू में s, 2 से 2 कट गया, r कितना आ गया 3। तो एक बार क्रॉस चेक कर ले, पहले हमने s/40 r/60 किया, 0 से 0 कट गया, s/4 और r/6 था, तो 6s और इज इक्वल टू 4r आया, फिर 2 से काट दिया, 3s इज इक्वल टू 2r, ठीक है, रेशो आ जाएगा 3s इज इक्वल टू 2r। यहाँ से फिर s की वैल्यू निकाली तो 2/3r, और अपने r की वैल्यू निकाली तो 3/2s। फिर हमने दूसरा कंसेप्ट अप्लाई किया, इसके पैरेलल में है तो 2s इंटू एस प्लस 2 आ जाएगा, इक्विवेलेंट डिवाइड में 25 और उधर हो जाएगा 75, 25 से 3 पे काट दिया, r/3 हो गया, 2s अपॉन एस प्लस 2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, r इंटू एस प्लस 2, 3 इंटू 2 6s, r की वैल्यू रखी 3/2s, s ने s को मारा, सोल्व किया, आंसर आ गया। तो सही है, तो इसको पॉज करो और नोट करो, फिर बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलो, तो बेटा अब देखते हैं हम कि हमारे पास एक ये टॉपिक और है कि एरर इन मेजरमेंट ऑफ आर, जो व्हीटस्टोन ब्रिज यानी कि जो मीटर ब्रिज, उसका इस्तेमाल करके जो हमने आर कैलकुलेट किया है उसमें एरर आ सकता है क्या या आया है क्या, कैसे पता चलेगा। तो एरर इन मेजरमेंट ऑफ आर, अब ध्यान दो, हमने ये वायर ली थी, है ना, मान लो वायर है ए बी, और इसके पैरेलल में हमने स्केल लगाया हुआ है, ठीक है। तो जो स्केल है 0 से 100 सेंटीमीटर का है, जिसमें इस तरह से रीडिंग दे रखी होती है आपको, है ना, हर बड़े डंडे के बीच में एक 5 वैल्यू दे रखी होती है ना, जैसे स्केल आपने देखा है। अब मान लो स्केल पे ये 1 है और ये 2 है, ये 1 है ये 2 है, तो बीच में कितने डंडे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब ये 1 ये 2, मान लो हमारी बैलेंसिंग लेंथ कोई इस तरह की आ रही है जिसमें हमने लेंथ को लिख दिया 1.3 सेंटीमीटर, मान लो मेरी बैलेंसिंग लेंथ है, ये तो मानते हैं हम। बट अगर सोचो क्या होता कि अगर ये बैलेंसिंग लेंथ 1.3 ना होकर और 1.35 सेंटीमीटर हो जाता। अब यहाँ तो देखो 1.3 कितना होगा, ये 1 है, 1 2 3, इसको हम 1.3 मानते हैं, इस पॉइंट को हमने क्या माना है 1.3, और इससे अगला ये वाला पॉइंट हो जाता है 1.4। क्या होता अगर बैलेंसिंग लेंथ देखो यहाँ आती, यहाँ कहीं आती। अभी तो मैंने दूर दूर दिखा रखा है, स्केल में तो बहुत पास पास होते हैं, बहुत माइनर सा है, ज़्यादा नहीं है, माइनर सा है, मगर आ तो सकता है। क्या होता अगर 1.35 होता, 1.3 नहीं होता, तो हम कहते हैं 1.3 से थोड़ा सा आगे तो 3 ले लेते हैं, 4 के नज़दीक हो तो 4 ले लेते हैं, ऐसा कहते हैं। बट एरर तो है, कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो इस एरर को हमने कैलकुलेट करना है कि इस आर में जो मेजरमेंट की है हमने आर, इसमें एरर कितना आएगा। तो यही एरर हम निकालते हैं। अब देखो
एरर काउंट करना है तो हमें आर का जो फॉर्मूला था वो पता है। अभी जो आर का फॉर्मूला निकाला था वो आया था एस इंटू एल अपॉन 100 माइनस एल, ये आया था आर इज इक्वल टू एस इंटू में एल अपॉन 100 माइनस एल। ठीक है, अब देखो 11th क्लास जरा याद करो, हमने वहां पढ़ा था कि अगर कोई क्वांटिटी x है, यहां लिख देता हूं, अगर कोई क्वांटिटी x है जिसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर बी अपॉन सी, तो हम कहते थे x का एरर बताओ, तो डेल्टा x बाय x क्या लिखते थे, ए स्क्वायर तो 2 डेल्टा a बाय ए प्लस डेल्टा b बाय बी प्लस डेल्टा c बाय सी, यही लिखते थे ना। तो r अगर ऐसे लिखा हुआ है तो r का एरर कैसे लिखोगे, डेल्टा r अपॉन r, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 11th का फॉर्मूला लगा रहा हूं। रिलेटिव एरर इन r क्या होगा, रिलेटिव ऑफ s डेल्टा s बाय s प्लस l का यानी कि डेल्टा l बाय l प्लस 100 माइनस l का प्लस, इसको यहां लिख देता हूं ताकि बाद में आपको याद रहे, ए स्क्वायर बी अपॉन सी का हमने लिखा था डेल्टा x बाय एक्स इज इक्वल्स टू 2 डेल्टा a बाय ए डेल्टा b बाय बी प्लस डेल्टा c बाय सी, ये लिखा था। अब इसमें क्या है, s का लिख दिया डेल्टा s बाय s, l का लिख दिया डेल्टा l बाय l, 100 माइनस l का क्या लिखेंगे, डेल्टा 100 माइनस l बाय 100 माइनस l, इसका एरर बाय ओरिजिनल वैल्यू। अब एक चीज देखो, s क्या था हमारे पास, s तो नॉन रेजिस्टेंस था, s की वैल्यू तो हमें पता थी, रेजिस्टेंस बॉक्स से तो निकालते थे, तो ये तो हमें पता है, जो पता है तो उसमें एरर क्या, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में एरर थोड़े लिखते थे। मान लो मेरे पास x आ जाता 2 और l अपॉन r, तो डेल्टा x बाय एक्स यही लिखता ना मैं, बट डेल्टा l बाय l प्लस डेल्टा r बाय r, 2 को तो लिखते ही नहीं है क्योंकि 2 हमें पता है कि 2 ही है, तो ये तो पहले से पता है, तो ये तो खत्म, ये तो लिख ही नहीं सकते, तो लिखोगे क्या, ओनली डेल्टा r अपॉन r इज इक्वल्स टू डेल्टा l अपॉन l प्लस डेल्टा 100 माइनस l अपॉन 100 माइनस l, ये लिखेंगे हम। जो एरर होगा किसका, डेल्टा। अब देखो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर मैक्सिमम एरर क्या हो सकता है, जो मैक्सिमम एरर है इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका मैक्सिमम एरर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट वो होता है लीस्ट काउंट। उस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है वही उसका मैक्सिमम एरर है। और हम 11th क्लास में भी जो एरर निकालते थे, ये क्या निकालते थे, मैक्सिमम वैल्यू निकालते थे, मैक्सिमम इतना आ सकता है, इससे ज़्यादा एरर नहीं आ सकता। तो जैसे मान लो इसके अंदर भी मीटर स्केल हमने यूज़ किया है, 1 मीटर का स्केल, जिसका मैक्सिमम एरर कितना होता है, 1 मिलीमीटर कम से कम माप सकता है ना, तो लीस्ट काउंट जो है वो 1 मिलीमीटर है, या आप कह सकते हो 0.1 सेंटीमीटर। जो मीटर ब्रिज में हम स्केल इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उसका मैक्सिमम एरर बताऊं 0.1 सेंटीमीटर आ सकता है, इससे ज़्यादा एरर नहीं आ सकता क्योंकि उसका लीस्ट काउंट इतना है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर वो एरर भी पूछता है। विट्सम ब्रिज के सॉरी मीटर ब्रिज के क्वेश्चंस के अंदर कई बार मान लो सिंपल पूछते हैं तो वहाँ तो हमने एरर निकालने की जरूरत नहीं है, बट कई बार अगर एरर पूछ ले और पूछा भी गया है तो आपको ऐसे निकालना है। अब एक क्वेश्चन करते हैं IIT 2014 एडवांस का और देखते हैं उसमें कैसे पूछा गया। तो एक बार इसको पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया, बढ़े आगे, चल कर दो रब। तो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास IIT 2014 एडवांस। क्वेश्चन क्या था, ऐसा ही एक आपको मीटर ब्रिज गिवन है, ठीक है, ये मान लो एक मीटर ब्रिज हमें बनाकर दे दिया गया, ये वायर दे दी गई, यहाँ कनेक्ट किया गया रेजिस्टेंस R को, यहाँ कनेक्ट किया गया एक रेजिस्टेंस 90 ओम को,
इधर गैल्वेनोमीटर और इधर जॉकी जे। नल पॉइंट मिला 40 सेंटीमीटर पे, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट। बैटरी लगा दी, लो जी। तो ये क्वेश्चन था कि R 90 और 40 ओम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी आपने ट्राई करना है। पहले ऑप्शन दे रहा हूँ, 60 प्लस माइनस 0.15 ओम, 60 प्लस माइनस 0.25 ओम, और आपका दे दिया मान लो 125 प्लस माइनस 0.23 ओम और 125 प्लस माइनस 0.56 ओम। चलो, ये 4 ऑप्शन गिवन है। पॉज करो, ट्राई करो, जल्दी से पॉज करके ट्राई करो, सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देख सकते हो तुम्हें एरर दिया हुआ है ना, एरर निकालना है। तो सबसे पहले आप आर निकाल लो, फिर आर का एरर निकाल लो, सॉल्व हो जाएगा। कोई बड़ी लंबी चौड़ी कहानी इसकी नहीं है। चलो पॉज कर लो। 1 2 3 4 सबने ट्राई कर लिया है। चलो करें शुरू, आ जाओ। तो भाई दिस बाय दिस बाय दिस बाय दिस, यानी कि R अपॉन 40 इज इक्वल्स टू 90 अपॉन ये 40, तो ये कितना 60। ये 40 है तो ये 60 बच जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक टोटल 100 था। 0 ने 0 को मार दिया। R कितना हुआ, 9 गुणा में 40 बटे में 6, 3 पे कट गया, 20 पे कट गया, यानी कि R आ गया 60। तो एक तो पक्का होगा कि इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर है। R 60 आ गया। अब बात आती है एरर की, जरा एरर भी निकाल लो। एरर हमारे पास क्या आया था, डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल्स टू डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा 100 माइनस L अपॉन 100 माइनस L, ये फॉर्मूला था ना। अब डेल्टा R ये हमें निकालना है, R हमें पता है। डेल्टा L कितना हो सकता है, डेल्टा L का मतलब है जो ये मेजरमेंट की है 40 सेंटीमीटर, इसमें कितना मैक्सिमम एरर आ सकता है, और इसका मतलब है कि ये जो मेजरमेंट है इसमें मैक्सिमम एरर कितना आ सकता है। तो मैक्सिमम एरर मैंने बताया था मीटर बीच में कितना हो सकता है, 0.1 सेंटीमीटर। तो ये भी 0.1 आएगा, ये भी 0.1 आएगा। 0.1 क्योंकि सेंटीमीटर में है सारा, सेंटीमीटर में इसलिए सेंटीमीटर, मिलीमीटर में होता तो मिलीमीटर में लिखते हैं, इसलिए 0.1 लिया। तो 0.1 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी 40 प्लस 0.1 लेंथ कितनी 60, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल्स टू 0.1 ले लो बाहर, तो ये हो जाएगा 1/10, या इसको यहीं ले लो, बाहर लेने की जरूरत क्या है। ये हो जाएगा 1/400 प्लस 1/600। इसको सोल्व कर लो, इधर सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया डेल्टा R अपॉन R, एलसीएम दोनों का कितना आएगा, 400 और 600 का एलसीएम कितना 12, यानी कि 1200। तो 400 और 1200 कितना हो जाएगा 3 प्लस 2, ये आ गया। तो डेल्टा R अपॉन R आया 4/1200 मीन्स 1/300। तो डेल्टा R कितना आया, R अपॉन 300। R कितना आया अपने पास 60, 60/300। इस 0 से 1 0 गया, और 3 से ये 10 पे कट गया, ये 2 पे कट गया। तो 1/5, डेल्टा R कितना आया 1/5, यानी कि 0.2। तो आंसर आ जाएगा बी। एग्जैक्ट 1.4 आना चाहिए। वैसे यहाँ अगर हम चेक करें तो देखो कहीं गड़बड़ करी क्या हमने, R/40 किया
आर अपॉन 40 किया और 90 अपॉन 60 किया, ठीक है। 0 से 0 काट दी हमने। आर सोल्व करना था, 40 उधर मल्टीप्लाई कर दिया, 40 इंटू में 9 अपॉन 6, 60 तो हमारा ठीक निकला हुआ है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आर इक्वल टू 60। यहाँ देखो डेल्टा आर अपॉन आर, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा 100 माइनस एल अपॉन 100 माइनस एल कर दिया, ठीक है। डेल्टा आर अपॉन आर हो गया, डेल्टा एल है 0.1 और एल था आपका 40 सेंटीमीटर और ये था 60 सेंटीमीटर। तो 0.1/40, 0.1/60, 1/400, 1/600, ये भी सही है। 400 और 600 का एलसीएम आएगा 1200। 1200 में से 4 3 पे कट जाएगा ये और 6 2 पे कट जाएगा ये, 6 दूनी 12, 3 + 2 5। ओहो हो, देखो यहाँ गड़बड़ हुई ना, 3 + 2 4 नहीं होता, 3 + 2 कितना होता है 5। तो 5/1200, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन आपने ध्यान रखनी है। तो 5/1200 के बाद सीधा इसको सोल्व कर दो। डेल्टा आर कितना आ जाएगा, 5/1200 इंटू में आर, तो आर की वैल्यू कितनी आई थी 60। ये कट गया, 6 से कितने पे कट गया 20 पे, 4 पे, 1/4, 1/4 का मतलब ये आया 0.25 ओम। आंसर तो आया बी ही, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आई, अच्छा सवाल था, नोट कर लो पॉज करके जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन एक ये भी माइंड में आता है कि व्हेन द एरर इन आर इज मिनिमम। अब एरर तो हमारे पास आ गया, हमें ये पता चल गया मैक्सिमम एरर इतना हो सकता है, बट जब मेजरमेंट करेंगे तो हम चाहेंगे कि हमारा एरर कम से कम आए, बहुत कम आए। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, कहाँ पर जाकर हम कह सकते हैं कि यहाँ एरर, अगर यहाँ अगर बैलेंसिंग लेंथ आ रही है आपकी तो एरर कम से कम होगा। तो व्हेन विल यू गेट मोर एक्यूरेट वैल्यू ऑफ आर। तो देखो अभी हमने जो किया है वो किया है, डेल्टा आर अपॉन आर हमारे पास आया, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा 100 माइनस एल अपॉन 100 माइनस एल। ये क्या है, जब डेल्टा को हम अगर कन्वर्ट कर लें डिफ्रेंशिएशन की फॉर्म में, तो डी आर अपॉन आर लिख सकते हैं, डी एल अपॉन एल प्लस डी 100 माइनस एल अपॉन 100 माइनस एल। तो देखो आपने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा है कि y अगर x है तो dy/dx क्या हो जाता है 1, या x² हो तो कितना हो जाता है 2x। अब इसी में अगर हमने ये पूछना होता है कि ये क्वांटिटी मिनिमम कब होगी, तो उसके लिए हम क्या करते थे, dy/dx को क्या रख देते थे 0 के बराबर, फॉर x टू बी मिनिमम या y टू बी मिनिमम। इस y को मिनिमम करने के लिए इसका डिफरेंशिएशन किसको रख दो 0 के बराबर। तो हमें क्या मिनिमम चाहिए r, तो r का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू l, यानी कि dr अपॉन dl निकाल के इसको 0 रख दो, आपको क्या मिलेगा मोर एक्यूरेट वैल्यू, यानी कि कम से कम मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगी dr की। हमें यहाँ क्या चाहिए dr मिनिमम चाहिए, और dr मिनिमम के लिए dr अपॉन dl 0 रखना पड़ेगा। तो ज़रा निकालो यहाँ से, तो dr अपॉन r इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास dl अपॉन l प्लस इसका डिफरेंशिएशन करोगे 100 माइनस एल का, तो 100 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 0, तो क्या बचेगा ओनली माइनस एल, तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस का dl अपॉन 100 माइनस एल, ये आ जाएगा। इसमें से dr अपॉन r और कॉमन क्या ले लोगे आप dl, तो 1 अपॉन l अपॉन 1 अपॉन 100 माइनस एल बचेगा। dl को इधर ले आओ, dr अपॉन dl इक्वल टू r, इसको सॉल्व कर लो, l इंटू 100 माइनस एल कितना आएगा, l कट गया तो यहाँ बच गया 100 माइनस एल, माइनस 100 माइनस एल से 100 माइनस एल कट गया, बच गया l, ये आ गया। इसको सॉल्व कर दो, तो dr अपॉन dl इक्वल टू r इंटू 100 माइनस 2l आ गया,
अपॉन नीचे आया L इंटू 100 माइनस L। अब फॉर dr टू बी मिनिमम, अगर dr को मिनिमम करना है तो dr अपॉन dl क्या होना चाहिए, 0, तो इसको 0 रख दो। तो r इंटू में 100 माइनस 2l अपॉन l इंटू 100 माइनस l क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब यहाँ से ही आया कि 100 माइनस 2l भी कितना आया, 0। तो 2l आया 100 और l आया 50 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि जब बैलेंसिंग लेंथ आपकी 50 सेंटीमीटर आएगी तो आपको dr की मोर एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। बैलेंसिंग लेंथ अगर कुछ एडजस्ट करके आप 50 सेंटीमीटर के आसपास ले आओगे तो आपको क्या मिलेगी, एरर की मिनिमम वैल्यू मिलेगी और मेजरमेंट एक्यूरेट मिलेगा। जरा इसको नोट कर लो, इसको थोड़ा मैं प्रैक्टिकली भी समझाता हूँ आपको। फटाफट नोट कर लो पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो कर लिया होगा। अब इसमें देखो वो क्या कह रहा है, वो समझो। वो कह रहा है कि हमारे पास ये इस तरह से ये R दे दिया और ये वैल्यू है, ये हमारे पास स्केल था ना इस तरह से। अब यहाँ जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, जो जॉकी लगी हुई है, वो कह रहा है कि यहाँ जो वैल्यू है वो अगर 50 सेंटीमीटर आ जाए, ये R है ये S है, ये अगर 50 सेंटीमीटर आ जाए तो आपको मोर एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। अब देखो अगर मैं ये कहूँ कि इसको फिक्स कर दिया, हम बैलेंसिंग लेंथ तो फाइंड आउट करते थे ना, इसे हम कह रहे हैं बैलेंसिंग लेंथ फिक्स कर दे कि 50 ही लाना है, तो ये कैसे कंफर्म होगा कि इस आर्म से करंट 0 है? तो तब तो करंट फ्लो कर सकता है ना, क्या पता बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि इनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो अगर मैं सोचो इसकी वैल्यू कर दूँ फिक्स, ये तो फिक्स हो ही गया 50 सेंटीमीटर। ये भी मेरा अननोन था ना, मुझे नहीं पता, ये तो अननोन है, कितनी वैल्यू होगी मुझे क्या पता। यही वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी कि मैं कितनी वैल्यू रखूँ कि ये मिनिमम एरर दे, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू दे। तो इसको जरा ध्यान करोगे, एस ये रेजिस्टेंस बॉक्स था, यहाँ से तो मैं रेजिस्टेंस घटा बढ़ा सकता हूँ ना। तो हम करते क्या है एक्चुअली में, यहाँ से रेजिस्टेंस घटाते बढ़ाते हैं बैलेंसिंग लेंथ को 50 के आसपास, 46, 47, 48 या 51, 52, 53, इसी के 3-4 पॉइंट आगे पीछे हम सेट करते हैं और फिर इसको मिनिमाइज करते हैं। सोचो अगर लेंथ 50 सेंटीमीटर पे आता तो क्या होता, R अपॉन 50 इज इक्वल्स टू S अपॉन 50, यानी कि R इज इक्वल टू S, यानी कि जो वैल्यू यहाँ से आप एडजस्ट करोगे वही इसकी वैल्यू आएगी फॉर मिनिमम एरर। यानी कि मिनिमम एरर कब आएगा, जब आपके बैलेंसिंग लेंथ उसके बिल्कुल मिड पॉइंट यानी कि 50 सेंटीमीटर पे आएगा। ठीक है, तो इसको ज़रा नोट कर लो। फिर एक इसी में लास्ट टॉपिक जो बचता है वो है एंड करेक्शन, तो वो करते हैं, उसके बाद से फिर कुछ नहीं आएगा। चलो नोट कर लो फटाफट, कर लिया सबने, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में लिख सकते हो आप। चलो रब कर दें, तो शुरू करें अपना इसी मीटर बेस में लास्ट टॉपिक है जिसे बोलते हैं हम एंड करेक्शन। एंड करेक्शन क्या होता है, तो देखो अगर ध्यान करें तो हमारे पास जो डायग्राम बना हुआ है मीटर ब्रिज का अभी तक वो ये है। ये डायग्राम हम बनाते हुए आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वायर कनेक्ट है, ठीक है। ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस R था, ये हमारा नॉन रेजिस्टेंस S है। यहाँ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है, यहाँ से जॉकी J कनेक्ट होती थी, बैलेंसिंग लेंथ मिल जाती थी। ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट है, और यहाँ से हम एक बैटरी लगा देते हैं, लो जी। तो ये अरेंजमेंट हम करते आए हैं। अब जरा ध्यान से एक चीज़ देखोगे कि करंट यहाँ से आया, दो हिस्सों में बट गया, करंट इधर गया और इधर गया, इधर गया और इधर गया। इस हिस्से से भी तो करंट गया है ना, कॉपर की जो स्ट्रिप्स हैं इस हिस्से से भी गया है। पर जब हमने पीछे बात की है तो हमने इसका रेजिस्टेंस तो लिया है, बट इस कॉपर स्ट्रिप का रेजिस्टेंस नहीं लिया।
ये कॉपर स्ट्रिप का रेजिस्टेंस भी तो होगा। तो एक्चुअली में क्या करते हैं, जब पीछे हमने पढ़ा था, ये देखो ये जो एंड करेक्शन अगर क्वेश्चन में पूछता है तो आपने करना है, अगर नहीं पूछता तो करने की जरूरत नहीं है, बट आना चाहिए आपको करते कैसे हैं। तो पीछे टॉपिक में हमने क्या किया था कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ थिक कॉपर प्लेट was is neglected earlier। थोड़े टाइम पहले हमने क्या किया था, ये को नेग्लेक्ट कर रखा था, नेग्लेक्ट करके ही चलते हैं, पूछेगा तो लेना है, नहीं तो नेग्लेक्ट करके ही चलना है। क्योंकि देखो हमने थिक मोटी कॉपर वायर ली, मोटाई ज़्यादा होगी, एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, माइनर सा होता है, तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बट अगर पूछ ले एंड करेक्शन करना ही है तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि देखो इसका रेजिस्टेंस तो हमने लेना पड़ेगा ना, ये रेजिस्टेंस है यहाँ तक, इसमें ये रेजिस्टेंस है यहाँ तक। अब देखो मीटर ब्रिज में जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्या करते हैं, लेंथ लेते हैं ना, हम रेजिस्टेंस तो ले लेते हैं, रेजिस्टेंस तो ये लेते हैं, यहाँ तो रेजिस्टेंस लेते हैं, बट यहाँ क्या लेते हैं, लेंथ लेते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस कैसे काउंट करें, तो हम क्या करते हैं कि इस रेजिस्टेंस को इस वायर की लेंथ में जोड़ देते हैं। यानी यहाँ पर मान लो ये जो कॉपर स्ट्रिप्स है, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो वो जो रेजिस्टेंस है कितनी लेंथ के बराबर हो सकता है उतनी लेंथ ले लेते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, टू करेक्ट एंड करेक्शन वी टेक इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ वायर। ये जो वायर है ए से भी तो लेंथ थी, पर इक्विवेलेंट लेंगे, इक्विवेलेंट मतलब इफेक्टिव लेंथ, तो इफेक्टिव लेंथ में ये भी और ये भी जुड़ जाएगा। अब ये मत कर देना कि ये 2 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर जोड़ दिया ना, इक्विवेलेंट लेंथ कैसे निकालेंगे समझो। मान लो लेट रेजिस्टेंस ऑफ एंड ए, ये मान लो मैं कहता हूं 4 ओम है, इस यहां से लेके इस प्लेट का रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम है, और रेजिस्टेंस ऑफ एंड बी, इस स्ट्रिप का रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम है, इसका 4 ओम है, इसका 6 ओम है, 4 ओम 6 ओम, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ वायर इज 2 ओम। इस वायर का 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 2 ओम है, ठीक है। तो देखो एंड करेक्शन कैसे करेंगे, एंड करेक्शन ऑफ ए का एंड करेक्शन कैसे करेंगे। अब देखो ये लेंथ लेते थे हम L, ये लेते थे हम 100 माइनस एल, क्वेश्चन होता था R बाय एल S बाय 100 माइनस एल, सॉल्व कर देते थे। बट अब क्या करेंगे, अब जो लेफ्ट वाला सेक्शन है उसमें ये रेजिस्टेंस भी ऐड हो गया ना सीरीज में, लेफ्ट वाले सेक्शन में ये ऐड हो गया। उसने कहा कि इसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। अब क्वेश्चन में करता था मैं R बाय एल इज इक्वल टू एस अपॉन 100 माइनस एल, तो क्या मैं इसमें L प्लस 4 थोड़े लिखूंगा भाई, लेफ्ट सेक्शन था, इसका रेजिस्टेंस 4 ओम दे रखा है, मगर मैं 4 ओम थोड़े लिखूंगा, लेंथ में R थोड़े जुड़ेगा, लेंथ में तो लेंथ जुड़ेगा, तो इसकी इक्विवेलेंट लेंथ लेनी पड़ेगी। यानी कितनी लेंथ और जोड़ दूं कि 4 ओम रेजिस्टेंस बन जाए। अब 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 2 ओम, तो कितने सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 4 ओम आएगा, 2 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का 2 ओम, तो 2 सेंटीमीटर का 4 ओम। यानी कि L में अगर मैं 2 सेंटीमीटर और जोड़ दूं तो करेक्ट हो गया। और B का कैसे होगा एंड करेक्शन, L में कितना जोड़ दूं, ये 6 ओम है, 1 सेंटीमीटर का 2 ओम, तो 6 ओम चाहिए तो कितना होना चाहिए 3 सेंटीमीटर, तो L प्लस 3 सेंटीमीटर, यानी कि L प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे, और जो 100 माइनस L था इसमें क्या जुड़ जाएगा और 3,
तो ये हो जाएगा इसकी एंड करेक्शन। अब देखो एंड करेक्शन पे IIT में एक सवाल आया होगा, वो कैसा है वो देखते हैं। तो एक बार इसको जल्दी से पॉज करके नोट कर लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। करें, चलो। तो क्वेश्चन है वही, यहां एक रेजिस्टेंस दे दिया X, एक रेजिस्टेंस यहां दिया है, ये पॉइंट दे दिया A, ये पॉइंट दे दिया B, ये मान लो 10 ओम दे रखा है, बैटरी लगा दी, गैल्वेनोमीटर और जॉकी। बैलेंसिंग लेंथ आया है 52 सेंटीमीटर पे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है बैलेंसिंग लेंथ 52 सेंटीमीटर आने के बाद कि नल पॉइंट तो आ गया 52 सेंटीमीटर पे, एंड करेक्शन दे रखा है फॉर ए का एंड करेक्शन, इनके ए पे जो एंड करेक्शन है वो कितना है 1 सेंटीमीटर, और एंड करेक्शन फॉर बी ये दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए है 10.2 ओहम, बी है 10.6 ओहम, 10.8 ओहम और 11.1 ओहम। चलो ये स्टेटमेंट दे रखी है आपको, सॉल्व करो फटाफट पॉज करके, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आना चाहिए। यानी करेक्शन बता दिया आपको, अप्लाई करो, कर दो सॉल्व। चलो करें सॉल्व, आसान है, मुश्किल नहीं है। कर लिया ट्राई, 1 2 3 4 कर लिया ट्राई। चलो वही कंसेप्ट, x अपॉन क्या करते थे हम, x अपॉन 52 इक्वल टू 10 अपॉन 48, ये 48 हो जाएगा। अब देखो यहां तक तो कर देते अगर एंड करेक्शन ना दे रखा होता। अब इसने कहा एंड करेक्शन ए का 1 सेंटीमीटर है, अब उसने पहले ही लेंथ दे दी। अगर वो रेजिस्टेंस देता तो रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर भी देता, उसने 1 सेंटीमीटर सीधा ही कह दिया, तो 52 प्लस 1 यहाँ कर दो और 48 प्लस 2 यहाँ कर दो, तो कितना हो गया x अपॉन 53 इक्वल टू 10 अपॉन 50। तो x कितना आ गया 53 अपॉन 5 यानी कि 10.6। दिस इज द राइट आंसर। तो इजी क्वेश्चन था। तो ये था आज का टॉपिक अपना मीटर ब्रिज का, एंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट इज एक्सप्लेन वेल एंड गुड। इससे बाहर मीटर ब्रिज से कोई क्वेश्चन नहीं आता किसी भी एग्जाम में। तो इसको पढ़ते रहिए, फिजिक्स करते रहिए, एंड ऑल द